हेलो दोस्तों, दिस इज कृष्णा। नाउ यू वाचिंग polytechhub.com। दोस्तों, आज हम लोग फिर से सर्वेइंग के लेक्चर को आगे बढ़ाने आए हैं और आज का हम लोग का सर्वेइंग का लेक्चर जो इससे पहले वाले लेक्चर थे उसी का नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट होगा। जैसे कि हमारा पिछला लेक्चर था क्या चीज, टाइप्स ऑफ चेन और टाइप्स ऑफ टेप। इसके टाइप्स देखने के बाद हम लोग उसके चेन के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं सारे देख भी लिए थे। उसके जो हमें एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ टेप था जो मेन था, हमने उसको भी कवर अप कर लिए थे। अभी आज के लेक्चर के बाद हम लोग चेन का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जहां से हम चेन में काम करना शुरू कर पाएंगे। तो एक्चुअल में आज का लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, आज का लेक्चर हम लोग का होने वाला है कि चेन में हम चेनिंग करने जा रहे हैं, चेनिंग जो प्रोसेस करने जा रहे हैं उसकी कुछ अपनी प्रिंसिपल है, यानी कह सकते हो उसको चेन सर्वे की प्रिंसिपल। मतलब आप वहां पे काम करने जा रहे हो, उसका प्रोसेस करने जा रहे हो तो उसका कुछ रूल्स रेगुलेशन होगा जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, है ना। अब वो यहाँ पे वो देखने वाले हैं और हम लोग उसमें जो स्टेशंस लेंगे, आपको पहले ही बताया है कि इसमें जब हम लोग कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हैं किसमें, चेन सर्वे में या फिर सर्वेइंग में, तो उसको हम लोग पॉइंट ना बोल के अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सर्वेइंग लैंग्वेज में बोलेंगे स्टेशंस। क्या बोलेंगे, स्टेशंस। तो जो स्टेशंस है वो कितने प्रकार की हो सकती है, उसमें कितने तरह के लाइन ड्रॉ किए जाते हैं, व्हाट एवर एल्स जो काम करने के दौरान जो होगी। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों को चर्चा करेंगे और इतना करने के बाद हम लोग चेन में काम करने लायक हो जाएंगे और फिर वहां से मेरा हम लोग का जो चेन का जो वर्किंग है वो सब शुरू हो जाएंगे। फिर अभी तो हम लोग एक ओवरव्यू लिए थे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, चेन सर्वे होता क्या है ना, इन सारी चीजों को। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हम लोग का जो सेक्शन होगा वो होने वाला है, वो सेक्शन है कि प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी ज्यादा भी आए हैं एग्जामिनेशन में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो चाहे आपके एग्जामिनेशन की बात हो। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग। तो दोस्तों, हम देखने वाले हैं आज अब इसमें पहले प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, है ना। तो अब चेन सर्वे जब हम चेनिंग करने जाएंगे, जब मेजरमेंट करने जाएंगे तो उसकी प्रिंसिपल है, अपनी कुछ नियम्स है, अब उनके बारे में देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे कि हम लोग पढ़ रखे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, जिसमें पढ़े थे कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट एंड टू लोकेट अ पॉइंट मिनिमम टू मेजरमेंट, एटलीस्ट टू मेजरमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस। ये दो प्रिंसिपल हम पढ़ रखे हैं, तो वो तो यहाँ लागू होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो इसका एक प्रिंसिपल है वो भी हमको लागू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पर है वो पूरे सर्वेइंग के लिए लागू होगा और साथ ही साथ ये तो चेन सर्वे, तो चेन सर्वे भी तो सर्वेइंग के अंतर्गत ही आएगा, तो इसका भी लागू होगा। मतलब ओवरऑल हम सारे प्रिंसिपल यहाँ लगा सकते हैं इसके इंक्लूड करके ही। तो अब ये प्रिंसिपल चेन सर्वे की क्या प्रिंसिपल है, तो चेन सर्वे में जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो हम लोग एक काम करते हैं। वो काम क्या होता है कि जो भी लोकेशन और पोजीशन सब हम लोग डिटरमाइन करने को जाते हैं, लोकेट करने को जाते हैं अपने प्लान या मैप में, अपने मेजरमेंट में, वो हम लोग वहां पे जो रीजन हमारा जो एरिया होता है जिस पे हम सर्वे करने जाते हैं, आप गए यहाँ से मेजरमेंट करने, उस एरिया को हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं और इस नंबर ऑफ ट्रायंगल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, उसको बोला जाता है ट्रायंगुलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलेशन। तो चेन सर्वे की प्रिंसिपल क्या होती है, चेन सर्वे का प्रिंसिपल होती है ट्रायंगुलेशन, यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन इज द प्रिंसिपल, है ना, यही हमारा क्या है, चेन सर्वे की प्रिंसिपल है। इसमें करते क्या है, तो इन दिस प्रोसेस एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद द सुटेबल साइड्स, है ना। जैसे जैसे हमको सुटेबल साइड मिल जाता है उसके अनुसार से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल में पूरी एरिया को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये था, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। क्लियर डेट, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा। द प्लान ऑफ द एरिया कैन बी इजिली ड्रॉन। अब ट्रायंगल में बदलने के पीछे रीजन क्या है कि इससे हमारा प्लान तो बन जाता है आसानी से, जो हम मैप और प्लान तैयार करते हो तो आसानी से बन जाता है, क्योंकि ट्रायंगल जो हमारा है सबसे बेसिक और जो है बहुत ही इजी, जो कॉमन ज्योमेट्री है, एकदम सिंपल ज्योमेट्री है, वो हमारा ट्रायंगल होता है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करना पसंद करते हैं। और चूंकि ये ट्रायंगल के बारे में काफी कॉन्सेप्ट रहती है और काफी आइडिया रहती है, उसे एरिया फाइंड करना भी काफी
आसान होता है। तो सबसे सिंपल ज्योमेट्रिक फिगर हमारा क्या है, ट्रायंगल है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं उसमें किस कारण के लिए, किसके लिए, एरिया को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करने के लिए, ट्रायंगुलेशन में हम लोग बांटने के लिए, ताकि वहां से अच्छे से हम डिफरेंस को या फिर जो भी हमारे ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट कर पाए। तो अभी इस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब कभी भी हम बात करेंगे चेन सर्वे में, जब बात करेंगे मेजरमेंट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एरियाज हमें जो फील्ड होगा, जो हम वर्किंग फील्ड होगा, उस फील्ड को नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और इसी नंबर ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करने की प्रक्रिया होगी, उसी को बोलेंगे ट्रायंगुलेशन, और इसी ट्रायंगुलेशन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे। क्या ये बात सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? यही है। तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें एक ट्रायंगुलेशन भी रहेगा, फटाफट टिक मार लेना है। क्लियर है? तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे, ठीक है। जैसे ही अब प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे जो हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो मतलब अब इसके बाद की बातें आएंगी। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग फील्ड में। फील्ड में काम करने जाएंगे तो 2 तरह के काम में होती है। एक काम क्या कि एक हम फील्ड में मेजरमेंट करते हैं, दूसरा काम क्या, हम घर पे प्लान बनाते हैं, या फिर अभी तो आज प्रेजेंट हुआ कि फील्ड में काम करते वक्त ही प्लान तैयार कर लिया जाए, है ना। तो ऐसा भी काम होता है। तो मान लीजिए हम फील्ड में वर्क कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग कागज पे, तो जो काम हमारा फील्ड में, जो एरिया फील्ड में, हम उसको क्या करते हैं, अपने प्लान पे ड्रॉ करते हैं, अपने प्लान पे ड्रॉ करते हैं। तो 2 तरह के मेजरमेंट, एक तो फील्ड वाली मेजरमेंट और एक हमारी प्लान वाले मेजरमेंट, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो हमें पता है ऑलरेडी, और नहीं जानते तो जान लीजिए कि जो फील्ड वाली मेजरमेंट होती है उसके मेजरमेंट को हम प्लान पे तो नहीं दिखा सकते। मान लीजिए फील्ड में मेजरमेंट किलोमीटर में हो रहा है, हमारे प्लान पे जो मेजरमेंट में मिलेगा सेंटीमीटर में मिलेगा, नहीं। अब हमारी जो कॉपी की लंबाई किलोमीटर में तो होती नहीं है ना। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कॉपी की लंबाई तो हमारी होगी नहीं, है ना। 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये सब की लेंथ विड्थ में 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग मीटर में तो कर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं। स्केल मतलब जैसे मेजरमेंट के दौरान कि फील्ड में इतना, एक कॉपी पर का 1 सेंटीमीटर फील्ड का इतना मीटर के बराबर, है ना। जैसे मान लो कॉपी का 1 सेंटीमीटर फील्ड के 10 मीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर फील्ड के, कॉपी का 1 सेंटीमीटर फील्ड के 10 मीटर के बराबर, ये कर सकते हैं फील्ड के 100 मीटर के बराबर। ऐसे स्केल ले लेते हैं। तो अगर हम कॉपी पर 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहेंगे 100 मीटर का लाइन है। 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दे, 2 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो गया भाई, ये करीब हमको लगा 30 सेंटीमीटर का हो गया है, और 30 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दे लेट्स, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 100 इंटू का 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 30 कर देंगे तो इतना मीटर हो जाएगा, नहीं दोस्त। तो अब यहाँ से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग 2 तरह के मेजरमेंट करते हैं, दिमाग में सेट कर लो। एक तो कॉपी वाले मेजरमेंट यानी जिसको प्लान बनाएंगे, और एक फील्ड वाले मेजरमेंट। फील्ड वाले मेजरमेंट को कॉपी पे दिखाने के लिए कोई एक स्केल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फील्ड मेजरमेंट किलोमीटर में, काफी 100 मीटर में ऐसे हो सकते हैं, 200 300 400 ऐसे मीटर में हो सकते हैं, और कॉपी की हमारी लेंथ इतनी बड़ी होती नहीं है, तो हम एक स्केल के यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे। तो आ जाइए, अब क्या होगा, चलिए हम लोग चलते हैं फील्ड में। जैसे फील्ड में जाएंगे तो नॉर्मली चलिए, जब हम फील्ड में जाएंगे तो मान लीजिए एक प्लॉट है। अब चलते हैं, हम मान लेते हैं कि मेरे ससुर का ही प्लॉट है ना। एक्चुअल में फ्यूचर वाले ससुर की है ना, अभी तो कोई बात ऐसी है नहीं। तो फ्यूचर वाले ससुर का प्लॉट है ना। अब उसके प्लॉट को हम जब देखने गए, तो प्लॉट में देखने के बाद हम जा रहे हैं उसकी मेजरमेंट के लेके। तो सबसे पहले बात, अगर हम काम करने के लिए वहां गए, क्या लेके जाना है, कैसे जाना है, वो सब आगे अब शुरू करेंगे। बट अभी हम लोग काम करने के लेके गए नॉर्मली, ठीक है, जो वे होता है उससे। तो जब काम करने जाएंगे, जो हमारा प्लॉट है, उस प्लॉट में क्या करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम आंख मूंद के काम करना शुरू कर देंगे। कि पहले हम सेट करेंगे कि हमारा ससुरवा का जमीन कहाँ कहाँ तक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि मेरे ससुर का जो जमीन है वो कहाँ कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री लाइन क्या है ना। और फिर बाउंड्री लाइन जो होगा उसके लिए हम लोग कुछ, सब लोग हम लोग ये पॉइंट ये अब यहाँ पॉइंट के मतलब हम बता रखे हैं, इससे क्या बोलेंगे, स्टेशन। क्या बोलेंगे, स्टेशन। तो ये स्टेशन फिक्स करेंगे। ये सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारी ससुर की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कहाँ तक है, कि ससुरी मेजरमेंट शुरू कर देंगे, नहीं ना। हम लोग पहले बाउंड्री फिक्स करेंगे। हम लोग एक प्रॉपर जो माइंडसेट होता है वो जाके यही काम करेंगे, है ना। जो बाउंड्री पूरे जो मेरा रीजन होगा, जो सर्वे रीजन होगा, जिस रीजन में हम सर्वे करने जा रहे हैं, जिसमें हम किसी चीज को लोकेट करने जा रहे हैं, जो सर्वे रीजन होगा
उस बाउंड्री के लिए वो कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब उसके इर्द गिर्द ही हमारी पूरी बाउंड्री रहने वाली है, मतलब इर्द गिर्द मतलब वही हमारी बाउंड्री की कंट्रोल पॉइंट्स होंगी। तो आइए थोड़ा सा हम आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाएं, एक डायग्रामिक स्ट्रक्चर से दिखाएं। लेट्स मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लॉट है, जो आपको प्लॉट आपको जो दिख रहा है, ये वाली जो ये रेड कलर जो हम लगाते जा रहे हैं, ये प्लॉट है लेट्स, ठीक है, ये वाली प्लॉट थी। तो हम लोग क्या किए कि एक यहाँ पे सबसे पहले बात क्या करेंगे कि कंट्रोल पॉइंट जानेंगे, जिसको बोलेंगे मेन स्टेशंस। क्या बोलेंगे हम लोग? मेन स्टेशंस। तो देखिए यहाँ पे एक मेन स्टेशन यहाँ लगा लिए, एक यहाँ लगा लिए, एक यहाँ लगा लिए और यहाँ लगा लिए। हम बोले कि इसी मेन स्टेशन के अंतर्गत जो हमारा है उस 16 का पूरा जमीन है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, पहले हम लोग को जो एक कॉमन जाने के बाद क्या करना चाहिए, तो पहले बाउंड्री गिरेंगे। बाउंड्री है, इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा मेन स्टेशंस। क्या हो जाएगा? ये जो हम लोग लिखे हैं ABC कैपिटल में लिखा हुआ वो मेन स्टेशंस हो जाएंगे, मेन स्टेशंस। ठीक है, तो जो मेजर कंट्रोल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा जाएगा मेन स्टेशंस। दोस्त अब देखिए, मेन स्टेशंस जो होंगे उसको डिनोट करने का, उसको दिखाने का तरीका भी हमारे पास होना चाहिए। मान लीजिए एक तो तरीका है कि हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो जैसे बाउंड्री कंट्रोल पॉइंट से मेन स्टेशन है, और इसमें आप देखिए मेन स्टेशन को हम रिप्रेजेंट, जैसे हम लोग तो मैप और प्लान तैयार करेंगे। एक तो हमारा फील्ड में हम लोग मेन स्टेशन सेलेक्ट कर लिए और उसी को प्लान पे दिखाएंगे, तो कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए ना हो हम लोग के लिए। तो हम लोग क्या किए कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या किए हो कि कुछ कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, और जो मेन स्टेशन को दिखाने के लिए एक ट्रेंगुलर सिंबल का यूज करते हैं। मेन स्टेशन को दिखाने के लिए ट्रेंगुलर सिंबल यूज करते हैं, साथ में कैपिटल लेटर से उसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए ध्यान से, मेन स्टेशन को जब अब मेन स्टेशन है तो हमारा लाइन से मेजरमेंट करेंगे तो ज्वाइन होगा लाइन। तो जब मेन स्टेशन को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसको बोलते हैं मेन सर्वे लाइन। उसको क्या बोलते हैं? मेन सर्वे लाइन। लाइन ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन, उसको क्या बोलेंगे? मेन सर्वे लाइन। दोस्तों इस तरीके से हम लोग देखें कि मेन स्टेशन, पहले हम लोग कंट्रोल पॉइंट्स जो डाले जो मेजर बाउंड्री वाला, तो वो हमारा हो गया मेन स्टेशन। और मेन स्टेशन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होंगी वो सारी लाइंस क्या है? ये लाइन आपको दिख रहे हैं, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये वाली लाइन, ये सारे क्या होंगे? मेन सर्वे लाइंस हो गई। ठीक है दोस्त, अच्छा अब बात करते हैं कि जब हम लोग मेन सर्वे लाइन लिख लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे फील्ड को एक जायजा लेंगे कि अच्छा जो पूरा फील्ड है वो कितनी बड़ी है, और पूरे फील्ड में हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक मेजरमेंट ऐसा ड्रॉ करेंगे किसके सबसे बड़ा हो, सबसे बिगेस्ट हो, और वो ऑलमोस्ट हमारे जो फील्ड एरिया है, जो वर्किंग फील्ड एरिया है, उसके लगभग सेंटर या सेंटर से पास करते हुए जाता हो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इस पूरे फिगर में हम जो ड्रॉ किए हुए लाइन है B से D में, देखिए ध्यान से, B to D, आगे सारी चीजें हम लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, पर हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। B to D जो सबसे बिगेस्ट सर्वे लाइन है, जो सबसे बिगेस्ट सर्वे लाइन है, वो B to D जो हमारा सबसे बिगेस्ट सर्वे लाइन है, उस सर्वे लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, जो उस चेन सर्वे लाइन में सबसे बड़ा लाइन होगा पूरी में। तो वो जो सर्वे लाइन होगा सबसे बिगेस्ट सर्वे लाइन, जो ऑलमोस्ट सेंटर हमारे फील्ड वर्क के लगभग सेंटर या सेंटर से पास करती होगी, वो हमारा क्या कहलाएगी? बेस लाइन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वैसे तो इंपॉर्टेंट हमारा, ऐसा नहीं कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन ये हमारा बहुत ही मेन सेक्शन होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी मेजरमेंट दी जाती है नॉर्मली बेस लाइन से लिया जाता है। इसलिए कहा बेस लाइन का आधार है ना, जिसपे कोई चीज टिका हुआ होता है। तो जितनी भी मेजरमेंट मुख्य रूप से होती है तो सो डेट यही से ली जाती है। तो हमारी इसमें ही अगर आ जाए बेस लाइन में ही, तो हमारी बाकी मेजरमेंट का तो ऐसे ही सत्यानाश होना है।
है ना। तो ये मेजरमेंट आपको बेस लाइन के मेजरमेंट काफी एक्यूरेट, जिससे काफी एक्यूरेसी आती है, ऐसे चेन या टेप के यूज करके करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हम पहले भी बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ टेप में इनवार्ड टेप है जो सबसे अधिक एक्यूरेसी देती है ना, सबसे अधिक एक्यूरेसी देती है। जैसे 5 किलोमीटर में अगर 1 मीटर की एरर हो तब चल सकता है। और ऐसे इस बेस लाइन को ड्रॉ करते वक्त हमें एक्यूरेसी कैसे चाहिए, 10⁵ के टर्म में 1 मीटर, मतलब 10⁵ और 10⁶ इस रेंज की, अगर 10⁶ रेंज की अगर हो 1/10⁶ मीटर अलाउड है। मतलब क्या, 10 इतना में, मतलब 10⁶ मीटर में अगर 1 मीटर की गलती आप कर देते हो, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तब जाके आपको अलाउड है कि चलो ठीक है कोई गलती नहीं हुई। मतलब क्या कि अगर एरर अगर आती भी है तो अगर आप 10⁶ मीटर ड्रॉ करते हैं, उसमें से अगर 1 मीटर की हेरा फेरी कर दिए आप, तो कहेंगे चल सकता है। तो 10⁶ मीटर समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 10⁶ क्या बोलते हैं, मिलियन, है ना, 1 मिलियन मीटर, है ना। 10⁹ क्या बोलते हैं, बिलियन। तो ये वाला जो लाइन, जो बेस लाइन, इसकी एक्यूरेसी काफी जरूरत होती है, काफी एक्यूरेट, इस पे सारी मेजरमेंट आगे की डिपेंड करती है। तो ये बेस लाइन की एक्यूरेसी काफी हाई होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग ज्यादातर जिसकी जो मेजरमेंट होती है वो इनवार्ड टेप से करते हैं, क्योंकि इनवार्ड टेप के बारे में आपको हम पहले बता रहे कि ये हाई एक्यूरेसी देती है ना, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, काफी हाई होती है। ठीक है दोस्त, तो ये था बेस लाइन, समझ में आ गया होगा, जो मेन स्टेशन को मिलाया गया। तो मेन सर्वे लाइन इधर हो गया बेस लाइन। दोस्त अब आती है इसमें, अच्छा बेस लाइन भी होगा, हम लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेशन के बारे में बात करें तो अभी मेन स्टेशन पढ़ लिए थे। अब कुछ होते हैं सब स्टेशन के बारे में बात किए, तो जब जरूरत कुछ पड़ती है और भी इंटीरियर डिटेल्स दिखाने के लिए अंदर में, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ और भी स्टेशंस लेते हैं। जैसे कि उस स्टेशन, आप देखिए मेन सर्वे लाइन पे कुछ और भी स्टेशन अगर हम ड्रॉ करें, जैसे आप देखिए यहाँ पे एक स्टेशन आपको दिख रहे हैं S1, यहाँ पे स्टेशन दिख रहा है, मेन स्टेशन कहिए या फिर अदर किसी भी जो मेन सर्वे लाइन कहिए या फिर अदर कोई लाइन कहिए, उस पर अगर कोई और भी स्टेशन हम लेते हैं जो हमारी जरूरत, ताकि इंटीरियर डिटेल्स जो भी हम अपने सर्वे में, जो भी हम जिसके लिए सर्वे करें उसको दिखाने के लिए हमको और भी कोई स्टेशन की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो उस स्टेशन को हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशन। सब्सिडरी स्टेशन या फिर टाई स्टेशन। और की जरूरत क्यों पड़ जाती है, जरा सोचो, देखते हैं कि क्या होता है। एक तो होता है कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए कि ट्रायंगल कितना सही बना है। दूसरी बात ये हो जाती है दोस्त कि मान लीजिए कि कोई फिगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से बेस लाइन भी नजदीक है और आपका जो मेन सर्वे लाइन है वो भी नजदीक है, बेस लाइन, तो यहाँ पे लोकेट करना ऑब्जेक्ट का काफी आसान होगा। तो हमें बिना कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, फिर भी थोड़ा सा आसानी से काम कर पाएंगे। बट जब इस रीजन में आएंगे, जैसे कि यहाँ ये वाला रीजन में मान लीजिए ड्रॉ किया बिल्डिंग है वो, अब इस रीजन में आ जाए, जैसे कि इस रीजन में आ जाए, तो यहाँ बेस लाइन की जो डिस्टेंसेज होगी, जो आपका सर्वे लाइन बेस लाइन की इस सब रीजन में क्या होगी, थोड़ी ज्यादा दूर होगी, तो वहाँ एक्यूरेसी कम आने के चांसेस रहेंगे। तो हम इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए और भी कुछ रेफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, और भी कुछ स्टेशन डाल लेते हैं। तो जो स्टेशन डालते तो अब टाई स्टेशन डाले, तो उसके लिए हम लोग कुछ और स्टेशन डालते हैं, तो वो स्टेशन या फिर सब्सिडरी स्टेशन होता है या फिर टाई स्टेशन होता है, ठीक है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हमें ऑर्डर मतलब सब्सिडरी और टाई स्टेशन देने का परसेप्शन क्या है, एक तो है कि एक ट्रायंगुलेशन, जो मतलब हम लोग जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसकी एक्यूरेसी की जांच करना, और दूसरा क्या होता है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या, और दूसरा क्या होता है कि जो भी हम स्टेशन डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम स्टेशन डाल रहे हैं, तो उससे जो इंटीरियर कुछ जो हमारा जो लोकेशन हमको जिसको डिटेल करना है, उसको और भी अच्छे से प्लॉट करने के लिए प्लान पे हम यूज करते क्या, सब्सिडरी और टाई स्टेशंस की। तो टाई स्टेशंस को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, टाई लाइन। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये स्टेशन कैसे स्टेशन होंगे, कैसे होंगे, टाई स्टेशन होंगे। अब टाई स्टेशन को हम लोग T1 T2 से दिखाते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, और जो सब्सिडरी स्टेशन है उसको S1 S2 से ऐसे दिखाते हैं। दोस्तों जो टाई स्टेशन, टाई लाइन को, जो टाई स्टेशन को जो मिलाएगा, स्टेशन एक पॉइंट है, जो टाई, जो दो पॉइंट, जो टाई दो टाई स्टेशन को मिलाएगा, उस लाइन को हम लोग दोस्त क्या बोलेंगे, टाई लाइन बोलेंगे। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग टाई लाइन को भी देख लिए।
अब बात करते हैं दोस्त इसमें भी कि टाई लाइन हो गया, जिसको सब्सिडी स्टेशन बोलते तो वो भी हो गया, हमारा बेस लाइन हो गया, मेन सर्वे लाइन हो गया, लाइन को भी देख लिए। अब बात करते हैं कुछ एक चेक लाइन क्या होता है दोस्त। चेक लाइन जो होता है वो भी ट्रायंगल के एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं, और जनरली ये करते क्या है कि चेक लाइन से ये भी इंटीरियर डिटेल्स दिखाने में भी मदद करता है। अब बट और चेक लाइन का यूज क्या करते हैं यहाँ पे, एक तो इंटीरियर डिटेल्स दिखाने के लिए यूज करते हैं, दूसरा चेक लाइन का क्या होता है, मान लीजिए कि हमको चेक करना है सपोज डेट कि जो हमारे ग्राउंड पे जो हमारा प्लॉटेड एरिया हुआ क्या सही तरीके से हुआ है कि नहीं, तो हम लोग एक स्केल ले लेंगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर होगा और 50 मीटर ले लेंगे, ठीक है। और हम इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये चेक लाइन कहाँ से, चेक लाइन जनरली किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो उसके बेस होता है उस पर ड्रॉ किया जाता है। किसी ट्रायंगल के, चाहे जो भी ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से उसके बेस लाइन पे क्या कहता है, ड्रॉ किया जाता है। और उसको हम ड्रॉ करेंगे, और मान लीजिए ये हमारा 20 सेंटीमीटर का हो गया, तो 20 सेंटीमीटर के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू का 50 है ना, 100 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर। और यही मेजरमेंट हम फील्ड में करें और एक सही निकल जाता है, तो हम इसकी एक तरह से रीप्रूफ के लिए भी यूज करते हैं चेक लाइन के नाम से ये स्पष्ट है, चेकिंग के लिए। तो हम अपने जो मेजरमेंट हमारी सही हो रही है कि नहीं हो रही है, जो प्लॉटिंग किया गया वो सही है कि नहीं, उसके रीप्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेक लाइन यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑल एक बेसिक आइडिया ले लिए किसका, मेन स्टेशन, टाई स्टेशन, सब्सिडी स्टेशन, मेन सर्वे लाइन, चेक लाइन, बेस लाइन और टाई लाइंस की। अब आइए एक एक करके सबको डिफाइन कर ले, ताकि हम लोग इसको एग्जामिनेशन में भी यूज कर सके इसी कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कि सर्वे स्टेशंस क्या होती है। तो हम आपको पहले ही बता रहे कि वैसा पॉइंट्स जो सर्वे लाइन जो हमारे चेन लाइन होता है उसके एंड और बिगिनिंग पॉइंट्स को दिखाया, वैसे लाइन को कहेंगे सर्वे लाइन। तो कहेंगे सर्वे स्टेशंस आर द पॉइंट्स द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द चेन लाइन। जो हम मेजरमेंट करते हैं उस चेन लाइन का, जैसे मेजरमेंट किए तो उसका चेन लाइन का एंडिंग और बिगिनिंग पॉइंट्स ये सब हमारे क्या कहलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किए, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट किए, लेट्स A to B, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या हुआ, सर्वे स्टेशन है। क्या है, सर्वे स्टेशन एंड स्टार्टिंग और एंड, ये चेन लाइन है हमारा, तो ये चेन का स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स है, तो ये हमारा क्या करेंगे, सर्वे स्टेशन होंगे। इट मे बी ऑल्सो occurs at any convenient position to the chain line such as station may be, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब ये स्टेशन कोई जरूरी नहीं कि सर्वे स्टेशन हमारा ए स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा भी हो सकते हैं। मान लीजिए कहीं हमें जरूरत पड़ा, जैसे कि हम लोग देखे तो वहां पे क्या किए थे, टाई स्टेशन लेने के लिए, इससे पिछले वाले सेक्शन में क्या देखे थे, टाई स्टेशन लेने के लिए, इससे पिछले वाले सेक्शन में हम लोग देखे थे क्या चीज, टाई स्टेशन लेने के लिए यहाँ पे कि और भी कुछ स्टेशन डाल दिए थे ना, यहाँ और यहाँ, तो 2, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, सर्वे स्टेशन कहलाएंगे, है ना। तो बात हमें समझ में आ गई। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो ये है हमारा जो स्टेशंस हो सकते हैं हमारा, ये कौन कौन से, मेन स्टेशंस हो गए, सब्सिडी स्टेशन हो गए, टाई स्टेशंस हो गए, है ना। तो अभी बताए थे मेन स्टेशन क्या होते हैं, अभी उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेन स्टेशन जो हमारा कंट्रोलिंग पॉइंट होता है। आइए एक एक करके देखते हैं कि जो हम स्टेशन यूज करेंगे वो तो मेन स्टेशन होंगे, सब्सिडी होंगे या फिर टाई स्टेशन होंगे। तो एक एक करके देखते हैं स्टेशन, फिर एक एक करके लाइन देख लेंगे, और हम लोग सारा एक ओवरव्यू पहले भी देख लिए हैं, तो वहां के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा बेसिक आइडिया। देखिए मेन स्टेशन के बारे में हम लोग क्या देखे थे, मेन स्टेशन हमारा होता क्या है, तो हम देखे थे कि जो बाउंड्री एरिया को कंट्रोलिंग पॉइंट्स होता है वही हमारा मेन स्टेशन होते हैं, जो हम लोग डालते हैं। तो स्टेशंस आर टेकन अलोंग द बाउंड्री एरिया एज अ कंट्रोलिंग पॉइंट्स नोन एज मेन स्टेशंस, ठीक है। दिस लाइंस आर ज्वाइनिंग द मेन स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइंस, जो कि दोनों पॉइंट हम आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मेन सर्वे लाइन शुड बी कवर द होल द एरिया ऑफ द सर्वेड, है ना। जितना भी सर्वे करना उसका एक
एरिया में होल एरिया को कवर करता है कौन, मेन सर्वे लाइन, क्योंकि वो हमारे बाउंड्री जो होती है। अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ट्रायंगल का, और इसको कैपिटल लेटर ABCD से दिखाते हैं। हमने ये सारे बात आपसे पहले ही डिस्कस कर लिए। क्लियर है ये बात? यहां तक बढ़ते हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्त अब बात करते हैं जो हमारा सब्सिडरी स्टेशन होता है। अब इसमें भी आपको ये पहले ही आपको ये पिक्चर हम दिखा रखे हैं, हमने इसके बारे में मेन सर्वे लाइन्स, जो आपका मेन सर्वे लाइन है उसको मेन स्टेशन है, उसको हम ये सारी चीजें आपको जो मेन स्टेशन है, मेन सर्वे लाइन से, सारी चीजें हम आपको पहले ही समझा रखे हैं इससे पहले ही जस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा सब्सिडरी स्टेशन है उसके बारे में। देखिए सब्सिडरी स्टेशन के बारे में हम आपको पहले बताएं कि ये स्टेशन जो होंगे सब्सिडरी स्टेशन, वो आपका मेन सर्वे लाइन पे भी हो सकता है ना। ये स्टेशन कहाँ हो सकता है, मेन सर्वे लाइन पे हो सकता है, अदर किसी लाइन पे होता है। इसका मेन परसेप्शन क्या होता है, इसका मेन परसेप्शन हम लोग ये जो ट्रायंगल बनाते हैं उसकी ट्रायंगल की एक्यूरेसी के लेके होती है, और दूसरा जो इंटीरियर डिटेल्स उसके अंदर जो हमारे जो सर्वे फील्ड है उस फील्ड में किसी चीज के इंटीरियर डिटेल्स अच्छे से लोकेट करना किसी प्लान में, उसके लिए यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से कहेंगे स्टेशन विच आर ऑन द मेन सर्वे लाइन या एनी अदर सर्वे लाइन्स नॉन एज सब्सिडरी स्टेशंस। वैसा स्टेशन जो मेन सर्वे लाइन है उस पे हो या फिर अदर किसी लाइन पे हो, जो कि हम आपको पहले भी ये बात बता रखे हैं। ऐसे स्टेशन को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन। दिस स्टेशन आर टेकन है ना, टेकन रन सब्सिडरी लाइन्स और डिवाइडिंग एरिया इनटू द ट्रायंगल्स। इसको रन करते हैं और हमको क्या करते हैं, हमको ये और क्या करने में मदद मिलता है, जो एरिया उसको ट्रायंगल में डिवाइड करने में मदद करता है। एंड क्यों करते हैं, फॉर द चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ट्रायंगल्स फॉर द लोकेटिंग इंटीरियर डिटेल्स। ट्रायंगल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए और फिर लोकेटिंग द इंटीरियर डिटेल्स। जैसे कि आपको पहले बताया कि अंदर में और भी हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, आप जो भी हम पोजीशन को हमको और वेल तरीके से लोकेट करना है उसके लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं या फिर डॉटेड ऐसा डॉट यूज करते हैं, और S1 S2 S3 ऐसे पॉइंट्स के लिए हम लोग नेमिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेशन होता है सब्सिडरी एक पॉइंट होगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे S1 S2 S3 ऐसे सब्सिडरी के लिए। तो अपेक्षा करते हैं आपको ये सब्सिडरी स्टेशन के बारे में भी एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं हमारा टाई स्टेशन होगा। टाई स्टेशन हमारा एक सब्सिडरी स्टेशन ही होता है एक तरीके का, बट जो मेनली परसेप्शन होता है टाई स्टेशन का क्या होता है कि जब कभी भी आप ट्रायंगुलर का लोकेट करने में दिक्कत होता है वहां पे हेल्प करता है। दूसरा ये क्या, जो टाई स्टेशन होता है उसका और क्या काम होता है, ये भी आपका इंटीरियर डिटेल्स शो करने में मदद करता है। तो देखिए, और अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो दीज आर सब्सिडरी स्टेशन। हम पहले बताया कि आपको एक सब्सिडरी स्टेशन ही होता है, आर टेकन ऑन द मेन सर्वे लाइन और या फिर लाइन ज्वाइनिंग टू द स्टेशन आर नॉन। अच्छा देखो, ये जनरली किस पे लिया गया, हम मेन सर्वे लाइन पे लेते हैं, और अदर लाइन पे भी हम इसको टाई स्टेशन को ले सकते हैं, है ना। और जो टाई स्टेशन को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग द टाई स्टेशन इज नॉन एज टाई लाइन्स। उसको कौन सा लाइन बोलेंगे, टाई लाइन्स बोलेंगे। अच्छा, टाई लाइन्स का यूज क्या करते हैं हम, टाई लाइन्स का यूज करते हैं इंटीरियर डिटेल्स को और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करने में टाई लाइन्स का यूज करते हैं। देखिए, ये सब चीजों से आपके जो आपकी एग्जामिनेशन होंगे उसमें तो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। द स्टेशंस आर डिनोटेड बाय डॉट, इसका भी वही, लेकिन इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करेंगे T1 T2 T3 इस तरह के कुछ सिंबल यूज करेंगे। सब्सिडरी के लिए S1 S2 S3 यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अभी हम लोग क्या देखे, जो सर्वे स्टेशन है जो कि हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, हमारा मेन स्टेशन होते हैं, सब्सिडरी स्टेशन होते हैं और टाई स्टेशन होते हैं। और तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से देख लिए कि इसके बारे में कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं और क्या चीज को डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसके बारे आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे मेन सर्वे लाइन की। मेन सर्वे लाइन के बारे में तो हम लोग पहले भी देख लिए कि कैसा लाइन होता है, जो मेन स्टेशन को ज्वाइन करता है, जो मेन स्टेशन को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, मेन सर्वे लाइन्स। तो क्या बोलते हैं, लाइन्स ज्वाइनिंग द मेन स्टेशंस आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन्स, है ना। और चेन लाइन, इसी को हम लोग एक और नाम से डिनोट करते हैं, क्या चीज,
चेन लाइन के बारे में चेन लाइन से ही जानते हैं। तो अब कभी कभी अब जब हम आगे चल के बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग नाम देंगे वहां पे कि चेन लाइन, है ना, क्या नाम देंगे, जो हम लोग मेन सर्वे लाइन हम लोग ना चेन लाइन कहेंगे। चेन लाइन के जो परपेंडिकुलर या फिर उसके अलावा किसी चीज को लोकेट करना है तो उसी को ऑफसेटिंग बोलते हैं, तो आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन अभी तत्काल ये जान लीजिए कि जो मेन सर्वे लाइन होता है उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, चेन लाइन से नाम से जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी और डी ए जो हमारा है, या ये हमारा क्या है, चेन लाइन है। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस फिगर में हम ये कह सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी एंड डी आर द मेन सर्वे लाइंस। ओके, तो यहाँ तक हमें इस मेन सर्वे लाइंस के बारे में आइडिया। हम लाइन के कॉन्सेप्ट अभी तक हम जो पॉइंट्स लेते थे डिफरेंट पॉइंट्स उसको भी देख लिए। अब जो लाइन ले सकते थे वो लाइन का नाम भी देख ले रहे हैं और उस लाइन का परसेप्शन भी हमें क्लियर है। अब दोस्त आगे बात करते हैं हम लोग इसमें। अब हमारा बेस लाइन है। बेस लाइन के बारे में क्या बताते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे जो सर्वे वाला पार्ट होता है, और इस पे बहुत सारे मेजरमेंट डिपेंड करता है। सो इसके एक्यूरेसी बहुत हाई चाहिए होता है, इसके लिए हम इनवर्ट टेप का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, द लाइन ऑन विच, अब बेस लाइन में तो एक लाइन ही हुआ है ना, फ्रेमवर्क ऑफ सर्वे इज बिल्ट इज नोन एज बेस लाइन, जिसपे पूरी सर्वे की फ्रेमवर्क बिल्ट होती है, जिसपे सर्वे की फ्रेमवर्क मतलब पूरी सर्वे की डिपेंडेंसी ऑल द कहो तो इस लाइन पे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ऑफ द सर्वे। अभी जस्ट इसी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, क्या हम लोग तब से तो गुणगान इसी का कर रहे हैं, है ना। जनरली द लॉन्गेस्ट द मेन सर्वे लाइन इज कंसिडर्ड एज बेस लाइन। वही बताया तो सबसे लंबा लाइन जो हमारे सर्वे में रहती है वो हमारा क्या कहलाती है, बेस लाइन कहलाती है। ठीक है, बेस लाइन, ओके, बेस लाइन कहलाती है। अब आप देखो ध्यान से सुनो इस लाइन को, दिस लाइन शुड बी मेजर्ड वेरी केयरफुली एंड एक्यूरेटली, जो कि तब से हम रट्टा मार के ही बोल रहे हैं दोस्त कि इसको बहुत ही केयरफुली और एक्यूरेट रूप से मेजर। अब BD इज द बेस लाइन, आपको पहले भी दिखा रखे हम पहले वाले फिगर में कि BD इज द बेस लाइन, BD इज द बेस लाइन, BD इज द बेस लाइन, नहीं सबसे लॉन्गेस्ट चेन सर्वे लाइन है, BD इज द बेस लाइन। दोस्त एक बात और भी यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि बेस लाइन को जनरली हम इसके मेजरमेंट के लिए जनरली कौन सा इनवार्ड टेप का यूज करते हैं। कौन सा टेप, इनवार्ड टेप यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है ना, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है, तो बेस लाइन के लिए हम इसका इनवार्ड टेप का यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा चेक लाइन है। चेक लाइन के बारे में आपको हम बता रखे हैं कि ये क्या करता है, द लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ द पॉइंट ट्रायंगल टू द सम फिक्स पॉइंट ऑन द बेस। आपको बताया है कि जो ट्रायंगल होता था, ट्रायंगल के बेस से ट्रायंगल के एपेक्स, बट ट्रायंगल के एपेक्स कौन होगा भाई, ट्रायंगल का एपेक्स ये होगा और इसकी बेस क्या होगी ये। तो जो एपेक्स से जो बेस पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो हमारा चेक लाइन होती है ना। तो ये इस पॉइंट से यहाँ तक जो ड्रॉ किया गया यह लाइन जो होगा वो कैसा लाइन होगा, चेक लाइन इज नोन एज द चेक लाइन। इट इज टेकन चेक द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रायंगल। इसका यूज हम क्यों करते हैं, जो हमारी ट्रायंगल बनती है उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए। समटाइम्स दिस लाइन इज हेल्प टू लोकेट इंटीरियर डिटेल्स। कभी कभी हम अगर आसपास में कोई चेक लाइन गया हुआ है तो उससे हम इंटीरियर डिटेल्स भी उसके डिफरेंस में दिखा सकते हैं, तो उसमें भी कभी कभी मदद करती है। जैसे हमारे फिगर में CS1 और S2 आर द चेक लाइन्स, है ना। तो हमारे फिगर में फिगर को एक बार फिर से लाया जाए, है ना। CS2 और CS2 देखो किधर है भाई, CS2 इधर गया, CS1 और AS2 ये हमारा क्या है, चेक लाइन है। AS2 CS1 ये हमारा क्या है, चेक लाइन्स है। क्लियर दोस्तों, चेक लाइन्स के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब बात हमारा बच गया टाई लाइन्स की। तो जो टाई स्टेशन को मिलाएगा उसको टाई लाइन्स कहेंगे। तो भाई टाई स्टेशन को मिलाने वाले जो लाइन होंगे उनको टाई लाइन्स कहेंगे। तो अगर हम बात करें टाई लाइन्स की तो चेक लाइन तो हो ही गया है। अब बात करते हैं टाई लाइन की। तो टाई लाइन में दोस्त क्या होगा, टाई लाइन में क्या होगा, द लाइन ज्वाइनिंग द स्टेशंस, टाई स्टेशंस टर्न एज टाई लाइन, है ना। इट इज रन टू टेक इंटीरियर डिटेल्स विच आर फार अवे फ्रॉम द मेन लाइंस। अब यही बता रहे थे उस समय से कि देखो दोस्त टाई स्टेशंस और टाई लाइन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारा बेस लाइन के नजदीक लग रहा है कोई भी डिटेल दिखाना तो वहां पे बहुत ही आसानी हो जाती है, मेजरमेंट एक्यूरेसी बहुत काफी होती है। लेकिन जब दूर हो जाती है तो वहां दिक्कत होने लगेंगी,
है ना। तो जब भी तो वहां पे हम लोग कुछ और भी स्टेशन और कुछ और लाइन रेफरेंस के रूप में ड्रॉ कर ले, ताकि वहां से उसको लोकेट करना, उस रेफरेंस के रूप में उसका लोकेशन दिखाना काफी आसान हो जाए। तो ऐसे स्टेशन को हम लोग बोलते हैं टाई स्टेशन, और इससे जो बनाने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं टाई लाइन्स, ठीक है। और तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे डिटेल्स जो दूर होता है मेन लाइन से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टाई लाइन्स का यूज करते हैं। एंड आल्सो अवॉइड द लॉन्ग ऑफसेट। ऑफसेटिंग होता है कि मेन स्टेशन से परपेंडिकुलर जो ऑफसेटिंग होता है वो क्या कहलाता है, ऑफसेटिंग प्रोसेस कहलाता है। क्योंकि मेन चेन लाइन से आपको बताया है कि मेन चेन लाइन, जिसको चेन लाइन कहिए या फिर मेन सर्वे लाइन कहिए, मेन सर्वे लाइन या फिर चेन लाइन, उसी को बोले थे। तो उस लाइन से जब कोई परपेंडिकुलर मेजरमेंट किया जाता है तो उसको कौन सा ऑफसेटिंग प्रोसेस जाता है। तो ये बहुत बड़े लंबा ऑफसेटिंग होने लगेगा जब बहुत दूर होगा, तो मेन सर्वे लाइन से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, टाई लाइन यूज कर लेते हैं, जिससे मेजरमेंट थोड़ा नजदीक हो जाता है। तो ये लॉन्ग ऑफसेटिंग को प्रिवेंट करने में मदद मिलता है ना। इट कैन आल्सो सर्व एज ए चेक लाइंस, है ना। और इसको जब कभी भी हमें, चूंकि अपेक्स से अगर हम ड्रॉ कर दे उसको, क्योंकि आपको पता है कि अपेक्स ऑफ ट्रायंगल से बेस पे ड्रॉ करते तो क्या होता है, उसी को तो चेक लाइन बोलते हैं। तो कभी कभी हमें ये चेक लाइन की तरफ मदद करता है। और जैसे कि हम फिगर में T1 और T2 अगर टाई लाइन के रूप में देख लेते हैं, है ना, टाई लाइन के रूप में देख लेते हैं। जैसे आप फिगर आप देखोगे तो फिगर में T1 T2 क्या है, फिगर किधर गया भाई, फिगर यहाँ है बाबा, देख लो यहाँ पे देखिए, ये T1 और T2 क्या है, ये आपका टाई स्टेशन है, और इसको मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या है, टाई लाइन्स, ये टाई लाइन है। तो दोस्त इस तरीके से हम लोग अभी क्या कर लिए कि अब कॉन्सेप्ट हमें पूरी आइडियाज लग चुकी है किसके बारे में, चेन के बारे में, और चेन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है जहां तक हमें जानना चाहिए, उसके बाद चेन में काम करने जाना चाहिए, अब हो गया। अब इससे अगले लेक्चर में हम लोग अब क्या सीखेंगे, अब सब कुछ करना सीख लिए, तब औजार क्या लेके जाना है ना, कौन कौन औजार लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे, और जब लेके जाएंगे तो हम चेन लेके जाएंगे, तो उसको खोलेंगे कैसे, बंद कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज। तो अगला क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ चेन, है ना, कि चेन को कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है। तो उसके मोर डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस हम लोग यही कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या होता है वो देख लिए, और कौन कौन से स्टेशंस होते हैं और कौन कौन से लाइन होते हैं। एक बार अगर क्विक रिवीजन की बात करें तो हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे ट्रायंगुलेशन होता है। दूसरी बात ये कि इसमें हम जो वर्क करेंगे तो उसमें ट्रायंगल में डिवाइड करके पढ़ेंगे। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़े कि जो हम इसमें स्टेशन लेंगे वो अलग अलग प्रकार के, जिसको सर्वे स्टेशन बोलते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हो सकती है। कौन कौन हो सकती है, जैसे कि हम बताएं मेन स्टेशन हो सकते हैं, सब्सिडी स्टेशन हो सकते हैं, टाई स्टेशन हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें कि सब कैसे कैसे स्टेशन कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। फिर हम लोग बात किए क्या कि जो इसमें लाइन यूज होते हैं कैसे कैसे लाइन होता है, तो बताया मेन सर्वे लाइन यूज हो सकते हैं, चेक लाइन यूज होते हैं, बेस लाइन यूज होते हैं, टाई लाइन्स यूज होते हैं, और सारे के बारे में डिटेल से देखें, और एक ग्राफिकली हम लोग भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। तो ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें से किसी लाइन के बारे में कि कौन लाइन क्या मदद करता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके बारे में आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कभी सब्जेक्टिव में भी टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में कोई भी पूछ सकता है। और ये आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए एक प्यारा सा थैंक्स, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ चेन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।